friends, welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is question number 2.48 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। In astronomical observations, signals observed from the distant stars are generally weak. If the photon detector receives a total of 3.15 into 10 to the power minus 18 joule from the radiations of 600 nanometer, calculate the number of photons received by the detector. So, सबसे पहले हमें क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि जो फोटोन डिटेक्टर है वो रिसीव कर रहा है एनर्जी, जिसे कि ई टोटल कहेंगे, हम ईटी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है हमें 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। इतनी एनर्जी हमें रिसीव हो रही है और उस एनर्जी जो रेडिएशन है उसका वेवलेंथ भी गिवन है। वेवलेंथ बता रहे हैं ये वेवलेंथ, इसे कि हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू है 600 नैनोमीटर, जो कि हम लिख सकते हैं 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम जब भी यूज करेंगे मीटर में यूज करेंगे। ठीक है, ये तो गिवन चीज थी। अब देखते हैं, हमें एक चीज पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन एक फोटोन की एनर्जी होती है E और इसकी फॉर्मूला होती है H म्यू, या फिर हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा। और अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू n। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो टोटल एनर्जी के बराबर मिलेगी कि नहीं? यस, मिलेगी। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम अपना n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें नहीं पता है। यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू ई टोटल अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ET डिवाइडेड बाई HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई टोटल मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन H इंटू C। अगर इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज को पुट करें तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स सी, n इज इक्वल टू हो जाएगा ई टोटल की वैल्यू क्या है 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर डिवाइडेड बाई H इंटू C। H यहां पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई C होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल, जूल एंड जूल कैंसिल। अब नंबर्स को एक साइड ले लें। 3.15 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3। नाउ पावर्स को ले लीजिए। 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 34 ऊपर जाएगा, प्लस 34 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 8 जो है प्लस का है वो ऊपर जाके माइनस 8 हो जाएगा। पावर्स को एडजस्ट कर लीजिए। माइनस 18 माइनस 9 माइनस 8 तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 35 और प्लस 34 है, इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस 1। तो हम यहां लिख सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, 3 और ये इसको कैंसिल करिए, 200 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 3.15 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय
6.626। अब इस -1 को हटा दें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए -1 को कैसे हटाना है, पावर जो है 200 में से अगर डेसिमल को हम मानेंगे 200 के बाद 200.0 है, तो डेसिमल को अगर हम एक स्टेप लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा, क्योंकि +1 ऐड हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 10 टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 20। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो बचेगा क्या, 3.15 इंटू 20 अपॉन 6.626। अब इस वैल्यू का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 9.52 समथिंग। अब क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू है, लेकिन हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए और वो हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कंप्लीट वैल्यू होगी। तो हम इस 9.52 को राउंड ऑफ करके एक कंप्लीट नंबर बना लेंगे और वो हो जाएगा हमारा 10। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 10 फोटॉन्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था कैलकुलेशन, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, एनर्जी का केवल फॉर्मूला लगा है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, थैंक यू।